ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर यूपी की बुलंदशहर चाक चौबंद कानून व्यवस्था की है। अक्सर आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें कभी मन चले किसी राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी कर फरार हो जाते। पर अब इसको लेकर क्या कुछ मामला है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अवैध धर्मांतरण की जड़ें यूपी में किस कदर फैली हैं, ये बात एक बार फिर से उजागर हो रही है। बलरामपुर में पकड़े छांगुर बाबा के केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं है कि यूपी के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। अमूमन कहा जाता है कि अवैध धर्मांतरण का काला काम करने वाले लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को अपने जाल में फंसाना इनके लिए आसान होता है। लेकिन अब अवैध धर्मांतरण का दायरा ये सीमा भी लांघ चुका है, क्योंकि बरेली में इसका शिकार एक ऐसा शख्स हुआ है जो पेशे से पढ़ा लिखा प्रोफेसर था पर आंख से देख नहीं सकता था। बरेली में नेत्रहीन प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय अवैध धर्मांतरण का शिकार बने। प्रभात को शादी और नए जीवन का झांसा देकर एक गैंग ने जाल में फंसा लिया था। आरोप है कि मदरसे में प्रभात का खतना कराने की प्रक्रिया चल रही थी और प्रभात का हामिद नाम देकर धर्मांतरण पूरा किया जाना था। लेकिन ठीक उसी समय मां की शिकायत पर पुलिस पहुंच गई और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। स्क्रीन पर पुलिस के बीच जो 4 लोग दिख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जो प्रभात उपाध्याय का अवैध धर्मांतरण करवा रहे थे। लेकिन इनके नापाक मंसूबों पर यूपी पुलिस ने पानी फेर दिया और जब पुलिस उस मदरसे में पहुंची जहां ये काला खेल चल रहा था, तो वहां धर्मांतरण के लिए उकसाने वाली किताबें और सीडियां भी मिली। बातमी के साथ जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति, उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति है। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की और 12 ऐसी सीडियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नाइक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीजें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली है इसी प्रकार की, कई सीडियां हमें बरामद की है इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहां से बरामद किए हैं, जिसको देखकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका घर परिवर्तित कर दिया गया। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त है इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। अब ये कहानी शुरू कहां से हुई, पहले ये समझिए, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। मामले की शुरुआत अलीगढ़ जिले के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र से होती है। यहीं की रहने वाली अखिलेश कुमारी ने पुलिस को पत्र देकर शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा प्रभात उपाध्याय 15 अगस्त से घर नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि प्रभात बचपन से ही नेत्रहीन है और कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर प्रोफेसर बना। प्रभात उपाध्याय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमफिल और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। 2019 में उनकी नियुक्ति राजकीय इंटर कॉलेज में हुई और बाद में ट्रांसफर बरेली और बुलंदशहर हुआ। माँ बाप का आरोप था कि हाल के दिनों में उनके बेटे का बर्ताव बदल गया था और वो कुछ मुस्लिम युवकों से बातचीत करने लगा था। फिर अचानक से प्रभात 15 अगस्त से गायब हो गया। परिवार ने खोजबीन की तो पता चला कि प्रभात को बरेली के एक मदरसे में रखा गया है। यहाँ उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसका नया नाम हामिद रख दिया गया है। ये सुनकर परिजन मदरसे पहुँचे तो उन्हें धमका कर भगा दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि अब प्रभात मुसलमान बन चुका है। फिर इसके बाद प्रभात की मां ने शिकायत पुलिस से की और शिकायत मिलते ही बरेली साउथ से एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने टीम बनाई और भुता इलाके में दबिश की।
यहाँ से पुलिस ने अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति को उसके 2 साथियों सलमान, आरिफ और फहीम के साथ गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि संगठित गिरोह का काम है। ये लोग कमजोर या परेशान परिवारों को चुनते थे, उन्हें लालच देते थे और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करके धर्म बदलने पर मजबूर कर देते थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गैंग का तरीका बेहद सोचा समझा था। पहले शिकार के साथ दोस्ती की जाती है और फिर विश्वास जीता जाता है। फिर शादी, नौकरी या आर्थिक मदद का लालच दिया जाता था। धार्मिक किताबें, सीडी और वीडियो के जरिए उनके विचार बदले जाते थे। अंत में उन्हें मदरसे ले जाकर निकाह या खतने की प्रक्रिया पूरी कर धर्मांतरण करा दिया जाता है। प्रभात उपाध्याय के मामले में भी यही स्क्रिप्ट दोहराई गई। उनके पास से पुलिस को 10 धार्मिक किताबें, जाकिर नाइक की सीडी और धर्मांतरण से जुड़े प्रमाण पत्र मिले। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि ये गिरोह पहले भी कई परिवारों को फंसा चुका है। सुभाष नगर के ब्रिजपाल और उसका पूरा परिवार इनके धर्मांतरण के जाल में फंस चुका है और एक नाबालिग भी इनके निशाने पर था। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रिजपाल साहू नाम के व्यक्ति वो अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रिजपाल साहू और अब्दुल्ला है, उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई। यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नई रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थी, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। कि ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले, उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते हैं अपनी बीवी के साथ मिलाकर और अब्दुल मजीद के 5 खाते हैं बीवी के साथ मिलाकर, उसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही है। सोचिए आप, इस अवैध धर्मांतरण गैंग के इरादे कितने खतरनाक थे। पूरा परिवार इनका शिकार बना, नाबालिग बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि पुलिस जब मदरसे पहुंची उस समय प्रभात उपाध्याय का खतना कराने की तैयारी हो रही थी और प्रभात उपाध्याय कोई आम आदमी नहीं था बल्कि पढ़ा लिखा प्रोफेसर था। सोचिए ये आरोपी किस तरह से लोगों के दिमाग पर एक तरह से वश कर लेते हैं। वहीं जांच में पुलिस को फंडिंग से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले हैं। सलमान के 12 बैंक खाते पाए गए। अब्दुल मजीद के 5 खातों में 2000 से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।